नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से नियुक्तियां शुरू हो गई। दरअसल आज नीतीश कुमार ने चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। दरअसल विपक्ष लगातार ये कहता रहता है कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, सभी प्रवक्ता प्रमोद सिंह। सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल है विनोद जी से लेकर। विनोद, बिहार में तो नौकरियों की बहार है। देखिए, हम सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने फिर से नौकरियों की बहार की शुरुआत कर दी है और शुभकामना देते हैं 10,000 करीब जो अभी कर्मचारियों की बहाली हुई है। और निश्चित रूप से एक शुरुआत है। जब से भाजपा जदयू की सरकार बिहार में बनी है, लगातार नौकरियों की बात होती रही है, नौकरियां मिलती रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की, करीब नर्सों की बहाली की, डॉक्टरों की बहाली की और सभी विभागों में लगातार बहालियां होती रही हैं। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को सबसे आगे रखा और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता को पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य सुरक्षित है, बिहार के युवा सुरक्षित है, बिहार के किसान और व्यवसायी सुरक्षित है। हर स्तर पर नीतीश कुमार जी ने अपनी पहचान पूरे देश में बनाई है और आशा करते हैं कि आगे भी हम इसको कायम रखेंगे, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। तेजस्वी यादव जी नाटक करते हैं, वो क्या थे कि वो नौकरियां देते? वो तो माननीय मुख्यमंत्री के मातहत एक उप मुख्यमंत्री एक मंत्री थे और मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही नौकरियां निकलती हैं। जो नौकरी बढ़ती है तो वो तो जबरन ये अपना नाम घसीट रहे हैं कि हमने नौकरी देने का प्रयास किया, जबकि कहीं कोई अधिकार उनको नहीं था। और उनको जब अधिकार मिला, रेल मंत्रालय मिला उनके पिताजी को, तो क्या हल हुआ? जमीन लेकर नौकरियां दे रहे थे, गरीब परिवार के लोगों को जमीन लिखवा लिया। तो बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और निश्चित रूप से ये बिहार की जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर स्तर पर बिहार का सर ऊंचा हुआ है, बिहार का नाम हुआ है और आगे भी बिहार का नाम रोशन होता रहेगा। चलिए ठीक है विनोद जी, फिर आप करेंगे, सीधा रुख करते हैं नीरज जी। नीरज जी, नीतीश कुमार ने आज नियुक्ति पत्र बांटा है, तो लेकिन एक बात तो है, फिर भी विपक्ष बार बार ये क्यों कहते रहता है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि तेजस्वी यादव जी से यह पूछिए कि तेजस्वी यादव जी, आप अगर नौकरी का दावा कर रहे थे तो जनता ने तो लोकसभा में आपको रिजेक्ट कर दिया। जनता में नौकरी का जो आपका नारा था उसको रिजेक्ट कर दिया ना। आपको 4 सीट आया। और इनसे यह भी सवाल पूछिए कि आप सामाजिक न्याय के अलबमदार बनते हैं, तो आप जरा बताइए कि आपको जब काम करने, आप हर मीटिंग में देखिएगा, उनका ऑडियो निकालिए भाषण का, कि लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं। आई थिंक कुल नियुक्ति कितना किए थे शिक्षकों का? 33,000। तो उसमें कितना पिछड़ा था, कितना अति पिछड़ा था, कितना दलित था? सामान्य समुदाय से तो मान लीजिए घृणा था, तो विषय अलग हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक कितने थे? और हम यह जानना चाहते हैं कि आप ही जब नियुक्ति किए थे तो ये 2,12,000 पर दावा कर रहे हैं ना। और इसके पहले हम 3,49,000 शिक्षकों की नियुक्ति किए थे, तो उसका सिपाही का नियुक्ति हम किए हैं 2,14,600 नियुक्ति किए हैं, उसका भी दावा आप ही करिएगा। और हम ये बताना चाहते हैं कि जरा बताइए ना भाई, आपको भी काम करने का मौका इस बिहार में मिला, कितनी नियुक्ति की आपने? कितने लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी ने आज नियुक्ति पत्र दिया है? किसी का जमीन लिखवाया गया? एक आदमी बोल सकता है कि हमारा जमीन लिखवा लिया गया और आपके संज्ञान में देना चाहते हैं?
लिख लीजिएगा। पटना का सबसे बड़ा जमींदार है लालू यादव। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन लालू जी के पास है, केवल पटना में, पटना राजधानी पटना में। और ज्यादा का नहीं है। 386 करोड़ की संपत्ति, एक पिछड़े जाति में जन्म लेने वाला, दबे कुचलों की बात करने वाला, न नौकरी देता है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया। और लालू जी के परिवार का मैं नाम बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, गुंजन यादव, उनके बड़े भाई की पुत्र वधू है, परिवार की, स्वर्गीय मंगरू यादव जी का, उसको कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, उसी के परिजन से लोग नौकरी के नाम पर जमीन ले ली है। अपना भतीजा से, सगा ब्लड रिलेशन से, कहिए तो खाता नंबर खसरा नंबर ही बता दे। और दूसरी तरफ गुंजन यादव जी को नौकरी लगता है, उसको 1 कट्ठा जमीन नहीं देना पड़ता है। अरे नौकरी आप कहां से दीजिएगा? नौकरी के नाम पर तो आपने जो खेल किया है उसी का भुगत रहे हैं ना आज, कि कोर्ट में पेशी हो रहा है आपका लगातार। तो हम तो यही जानना चाहते हैं, छोड़िए नौकरी, आप यह बताइए कि लालू जी अपने शासन काल में कितने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को नौकरी इन्होंने दिया, उसका डेटा सार्वजनिक करिए। ठीक है नीरज जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद जी का। प्रमोद जी, एक तो आप लोगों पर इतने सारे आरोप कर दें, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए सवा जी, सबसे पहले 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव की ओर ले जाना चाहेंगे। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि हमारी यदि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में मेरी कलम से 10 लाख सरकारी नियुक्ति की जाएगी। संयोग से 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में मात्र 12,000 के वोटों के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई। बावजूद हम अपने कमिटमेंट पे कायम थे। एनडीए की सरकार बनी 2020 में, और 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की ही सरकार रही। 9 अगस्त 2022 को जब एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जो है नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो हमारा जो कमिटमेंट था बिहार विधानसभा के चुनाव में, जो हमने वायदा किया था बिहार की जनता से, उस कमिटमेंट को हमने 17 माह में दिखलाने का काम किया, पूरा करने का काम किया। और तीव्र गति से एक अल्प काल में, एक छोटी सी अवधि में, मात्र 17 माह की सरकार में लगभग 5 लाख नियुक्तियां की गई। आप देखिए कि अगर इनको देना होता तो पहले से जो रिक्त पद पड़े हुए थे 2020 से 2022 में ये लोग दे दिए रहते, लेकिन उस समय तो ये लोग दिए नहीं। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद ही दिया गया। तो नेचर और सिग्नेचर होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री थे ही, इसमें कौन दो राय था? महागठबंधन जी की जो सरकार थी उसके मुखिया नीतीश कुमार जी थे, लेकिन नेचर और सिग्नेचर की बात होती है। नेचर तो हमारा था ना, हमने बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था बिहार विधानसभा के चुनाव में। जैसे ही सरकार में आए उस पर तीव्र गति से काम हुआ, नियुक्ति पत्र बांटे गए। और देख लीजिए, अभी बड़े भाई नीरज कुमार जी बोल रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में नियुक्तियों के आधार पर हम लोगों ने वोट मांगा। तो देश की जो ज्वलंत समस्याएं थी, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन तमाम समस्याओं के लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम किए। और देखिए, ये अलग बात है कि सीटों की संख्या जो अपेक्षित, हम लोग दोनों भी संख्या बढ़ेगी, लेकिन सीटों की संख्या भले हम 1 से 9 सीट पर जो मत प्रतिशत में गिरावट आया, मत प्रतिशत में जिस प्रकार से गिरावट आया सवाजी, 22% से जो है 18% पर जनता दल यूनाइटेड आई, 24% से 20% पर भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 15% से बढ़ के 22.5% पे जाने का काम किया। हमारे सीटों में इजाफा हुआ। इनके पास 39 सीटें थी, 16 और 17 सीटें थी, इन लोगों की सीटें घटी, ये लोग 12-12 सीटों पर आ गए।
तो ये भी तो समझने की जरूरत है कि जनता का मन मिजाज किस प्रकार था। जहां जिस सीट पर हम लोग 4.25 लाख वोट से 2019 में हारे थे, वहां मात्र 50-60 हजार वोट के अंतर से, कई सीटें ऐसी है जहां 20,000, जहां 3-3.25 लाख के वोट के अंतर से हम लोग हारे थे, वहां 20-22 हजार के अंतर से हारे। तो सीटों की संख्या में ये अलग बात है कि सीटों की संख्या में और अपेक्षित हम लोगों को आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम एक सीट से बढ़कर के 9 सीट पर जाने का काम किए और इन लोगों की सीटें घटने का काम। प्रमोद जी खुश तो है ना? आप लोगों ने जो नौकरी बोला था कि हाँ नौकरी देंगे, तो नौकरी नियुक्तियां तो बढ़ रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, नीतीश कुमार बांट रहे हैं, तो खुशी तो होनी चाहिए। देखिए सभा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम 3.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन भी नियुक्ति का काम कर चुके हैं। तो अगर सरकार नियुक्ति दे रही है, नियोजन कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें हम तो ये नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल है, अभी कुछ दिन पहले जो है आपने देखा था कि अमीन लोग जो थे अपनी मांगों पर अड़े थे, उनको संविदा पर बहाल किया गया था, उनको हटा दिया गया और फिर पुनः संविदा पर नए अमीनों की बहाली की जाएगी। तो ये सब चीज भी समझने की जरूरत है। जो शिक्षकों की जो बहाली की गई, अब मात्र 17 माह की जो सरकार थी उसमें बीपीएससी के द्वारा दिया गया। 1991 में जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो 1991 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी और जो भी शिक्षक की नियुक्ति की गई थी वो बीपीएससी के माध्यम से किया गया था। हमने नियोजन करने का काम नहीं किया था और 17 माह की जो सरकार रही उसी में देखिए उनको राजकर्मी का भी दर्जा दिया गया जो नियोजित शिक्षक थे। जी सभा जी। प्रमोद जी, यानी आप अब भी मानते हैं कि नौकरी मतलब बिहार में तेजस्वी यादव ने? उनका कमिटमेंट था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो कहा था कि अभी तो हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का 10% ही उपयोग कर पाए हैं, अभी तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 100% अपना योगदान देने का काम करेंगे। उन्होंने तो कई अवसरों पर कहने का काम किया है। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम प्रमोद जी से जानना चाहते हैं, हाँ ना में बोलिएगा, दूसरा मत बोलिएगा, कि 2005 के पूर्व 1,05,000 पंचायत शिक्षा मित्र जो आपने बहाल किया था वो अस्थाई था कि अनुबंध पर था? जरा बताइए। हाँ ना में, हाँ ना में बोलिए। नहीं वही बोल रहे हैं नहीं हाँ। बोल रहे हैं। अरे आप तो थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए। कहने का उसके पहले 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहाली की निकाली गई थी। नहीं डाइवर्ट नहीं हो रहे सर, डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, जो फैक्ट है वही हम बता रहे हैं। लेकिन अटल उस समय सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उस समय जो आया उसमें वो नियुक्ति की गई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अब हो गया ना बोला हुआ। नहीं रुकिए बोलने दीजिए। इनको गलत डाटा तेजस्वी यादव ने दे दिया है। 19,538 पदों पर नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा हुआ। पहला चीज, शिक्षक नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया। और आपको यह भी बता रहे हैं कि राबड़ी देवी जब राज्य की चीफ मिनिस्टर थी, पहली बार इंजीनियर की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ। और आज की जो बहाली हुई है प्रमोद जी, वो अस्थाई बहाली है। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली होता है उसके नीचे में संविदा में लिखा रहता है, स्वास्थ्य मंत्री भी तेज प्रताप यादव रहे हैं, पूछ लीजिएगा कि जब सरकार को अस्थाई पद पर हो जाएगा तो पद मुक्त कर दिया जाएगा। और आप यह भी जानिए कि शिक्षकों की बहाली का अगर श्रेय ले रहे हैं तो 3,49,000 शिक्षकों की बहाली तो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ। तो आप कहिए कि हमसे गलती हुआ। 2,20,000 सिपाही की बहाली, या कल्पना करिए, सिपाही के मामले में बेटियों में हम देश में अव्वल है, तो महागठबंधन की सरकार में हुआ। और अगर आप 10 लाख नियुक्ति एक झटका में दे रहे थे तो संविधान के किस खंड में लिखा हुआ है कि बिना अधियाचना की स्वीकृति के कोई राज्य का मुख्यमंत्री सीधे नियुक्ति के लिए दस्तखत कर देगा? ये कहाँ जान रहे हैं? अरे विभिन्न विभागों को रिक्तियां भेजी जाती हैं।
स्वीकृति मिलती है तब कार्मिक विभाग उसकी रोस्टर क्लियरेंस करता आरक्षण का। अरे आप तो न पिछड़ा को नौकरी दिए, न अति पिछड़ा को नौकरी दिए, और नौकरी दिए भी तो जमीन लिखवा लिए, उस पर आप बोलिए ना, जमीन वाला पर बोलिए ना। अरे अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है? जमीन जो लालू जी को 43 बीघा पटना में है, वो कैसे जमीन हुआ तो बताइए, ये टेक्निक। और हम आपको बता रहे हैं खाता नंबर, रुकिए 1 मिनट, आपने तो हम पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिएगा। लालू जी के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के पोता और पुत्र को रेलवे में नौकरी दिए, 4 कट्ठा 8 धूर जमीन, तौजी नंबर 3296, खाता नंबर 74, प्लॉट नंबर 892 लिखवा लिए। और उसी घर की गुंजन यादव को नीतीश जी के कार्यकाल में कार्यालय सहायक में नौकरी मिला, तो 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। अब इससे बड़ा प्रमाण पत्र चाहिए? इससे बड़ा, इस पर न बोलिए कि 43 बीघा जमीन में कहां से आया पटना में, ये हम लोग को ही बताइए। आपको भी हो जाता तो हम लोग को बड़ी खुशी होती, विनोद भैया को हो जाता तो हमको बड़ा खुशी होता, एंकर है उनको हो जाता 5 कट्ठा जमीन तो हम लोग बड़ा खुश होते। 43 बीघा जमीन बाप यहाँ पर है, 43 बीघा गांव में लोगों को जमीन अब नहीं बच गया है, और लालू जी को पटने में जमीन है 43 बीघा, ये साधारण बात है ही। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए। देखिए सवा जी, अभी महागठबंधन की जब सरकार थी और हम लोग जब सरकार में शामिल थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे कि कैसे इनके पिताजी को फंसा दिया गया। वहीं पे तेजस्वी जी मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उस समय ललन सिंह जी। तो ललन सिंह जी ने क्या कहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, ये कहने का काम किया ना। तो अब जो है, जब महागठबंधन की सरकार बदल जाएगी तो आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग लगाएंगे, और जो चीजें, अगर चीजें न्यायालय में है, सब जुडिस है, तो वो न्यायालय का चीज है, उसके क्षेत्र में है। अरे मीसा भारती के नाबालिग बेटी के नाम पर जमीन है, आप क्या बोलिएगा, कहां न्यायालय में मामला है? मुजफ्फरपुर में है 24 बीघा जमीन, रोड पर, नेशनल हाईवे पर। औरंगाबाद में जमीन है, कहां कहां प्रमोद जी बोलिएगा, कहां कहां बचाइएगा। और हम तो कहते हैं वास्तु शास्त्र से खराबो जमीन में है तो आरजेडी के वर्कर को दे दें, कि पाप से छुटकारा ले लें। अरे जमीनमा कैसे ले लिए से ना बताइए, अपना भाई को तो कस्बे नहीं किए ही, हम तो खाता नंबर तौजी नंबर बता दिए। जरा इसका खंडन करे तो लालू जी, उनका परिवार खंडन करे कि हम अपने बड़े भाई मंगरू यादव के परिवार को नौकरी के नाम पर जमीन नहीं लिए हैं। राबड़ी देवी के अपने, मैं बता रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, तेलार कला उनका नहिरा है। अपना चचेरा भाई, चचेरे भाई रामाधार चौधरी से 2 कट्ठा जमीन 24,000 रुपया में करवा लिया। इसका भी खाता नंबर कहिए तो बता दे। और उनको नौकरी, इनके चाचा नाटा चौधरी के बेटे हैं, पशुपालन विभाग में, और अशोक यादव को रेलवे में नौकरी दिया। कोई सुने महिला नहिरा में जमीन लिखवा लेती हो? सुने कहीं? नहिरा के प्रति उसका प्रेम होता है, ममत्व होता है, इन नहरों में जमीन लिखवा लिया। हद है, हद हो गया। तब पर भी आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। अरे केस उसी पर न होगा जी जहां आप पर काहे नहीं हो जाता है, हम पर काहे नहीं हो जाता है? अरे कहिए गलत गलत है, नौकरी धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, यही कारण से तो हम लोग अलग हुए। क्या आप कह रहे थे नौक पदस्थापन में लाओ, यहाँ कहाँ उपाय था, यहाँ न लागी राहुल माया। सवा जी सवाल किससे है? जवाब नहीं देंगे। देखिए वही कह रहे हैं, अभी नीरज कुमार जी उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ ये ना है कि जब सरकार में आए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो किस प्रकार से आपका जो सवाल है कि नौकरी का मतलब कौन, तो आज तो चले जाइए गांव देहात में, कहीं भी युवा से पूछ लीजिए तो वो बतला देगा कि नौकरी का मतलब कौन।
नौकरी का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। ये तो जो 17 माह का कार्यकाल था वो तो दिखलाने का काम उन्होंने किया ना। और आप जिस कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप आरोप करते हैं। अच्छा 20 महीना में, अच्छा पूछिए 17 महीना में तो बता नौकरी, अब 20 महीना 21 महीना थे उसमें क्या कर रहे थे? 21 महीना और सरकार में थे ना, तो उस समय काहे नहीं बोल रहे हैं? उस समय का दावा नहीं कर रहे हैं? नीरज जी, उस समय भी जब सरकार में 20 माह में थे, 20 माह की सरकार थी जो महागठबंधन की 2015 में बनी थी, तो उस समय भी कई ऐसे प्रोग्राम लाए गए थे, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, स्टार्टअप नीति था। तो ये सब तो हमारे नेता। अरे आप पढ़िए 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 कम से कम पढ़ लीजिए, तो सरकार नहीं, सरकार में शामिल सिर्फ, बाकी जो भी काम है वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही करते हैं, बाकी लोगों का कोई उसमें योगदान नहीं होता है। आप 7 निश्चय के फॉलोअर थे। आप संकल्प पत्र जारी किए थे, आरजेडी ने संकल्प परिवर्तन पत्र जारी किया था, याद करिए। अरे आपके घोषणा पत्र पर सरकार नहीं चली थी, नीतीश जी के साथ निश्चय पर सरकार बनी थी 15 में। आप कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र, आपके घोषणा पत्र को कहा अंगीकार किया? 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 जब लागू हुआ तब आप सरकार में आए थे, आप अपने घोषणा पत्र पर नहीं आए थे। तो आप मंडी कानून खत्म करने की बात कहे थे, खत्म कर दिए, सरकार में रहे ना। अरे अपना घोषणा पत्र आपका अलग था, हमारे फॉलोअर के रूप में आप थे, लीडर के रूप में नहीं। 7 निश्चय पार्ट 2 कहिए ना कि उसको मान लिए थे हम, सरकार उसी पर चला था ना। नीरज जी, जब महागठबंधन, लेकिन उससे पहले विनोद जी बहुत देर से बात रखना चाह रहे, तो विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी देखिए, प्रमोद जी ने 2-3 बातें उठाई जो कि काफी इस पर विचारणीय है। इन्होंने पहला कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। दूसरा, इन्होंने मुख्यमंत्री जी की चर्चा की कि उन्होंने कहा था कि यह सामाजिक न्याय के पुरोधा है, उनको फंसा दिया गया। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि तेजस्वी को मैंने 2 बार मौका दिया सुधरने का, कि भ्रष्टाचार से दूर होगा, लेकिन ये बार-बार भ्रष्टाचार किया, इसलिए इसको बाहर किया हमने, और आगे से अब मौका नहीं देंगे। भूल रहे इस बात। और नेचर और सिग्नेचर सही में अभी तक नहीं बदला है। तेजस्वी जी भी लालू जी के नेचर सिग्नेचर पर चल रहे हैं। ये याद इनको दिला दें, ये इस बात को काट दें कि जब राजद की सरकार थी तो बीपीएससी के 2 चेयरमैन रामाशीष यादव और जहां आरा जेल गई थी घर में कॉपी लिखवाने के आरोप में। डीएसपी और बड़े बड़े अधिकारी लालू जी घर में बैठ के लिखवा के कॉपी बनवाते थे, ये जेल रहे। और उस चेयरमैन को लालू जी ने हटाने के लिए नहीं आगे की कार्रवाई की। वो चेयरमैन जेल से निकलने के बाद भी रामाशीष यादव बने रहे, जिन पर भी आरोप है कि उन्होंने जमीन दिया था लालू जी को चेयरमैन बनाने के लिए। और जहां आरा जी भी एक मंत्री थे, वहां आरा के उनकी पत्नी थी। तो निश्चित रूप से अभी उसी संस्कार को लेकर तेजस्वी जी चल रहे हैं। रेलवे में भी वही किया और इस बार भी वही मौका मिला था, वही करने वाले थे। और इसी बीच में मुख्यमंत्री जी को भनक मिली और वो सजग हो गए, सचेत हो गए, इनको बाहर किया कि हमको भी बदनाम कर देगा नौकरी के नाम पर पैसा वसूल कर। तो ये लोग पूरी तरह से खुलेआम पैसा वसूल रहे थे नौकरी देने के नाम पर। क्या बात करेंगे? न इनका नेचर सुधरा, न सिग्नेचर सुधरा, और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से युक्त रहेंगे जहां भी रहेंगे। ये तो बाहर विद्यालय के कंसेप्ट लेकर आए थे कि न कोई पढ़ेगा न कोई नौकरी मांगेगा। तो अभी भी उसी पर चल रहे हैं, केवल दुष्प्रचार कि हमने नौकरी। आप नौकरी कहां से दे दोगे भाई? आपको किसने अधिकार दिया? बिना मुख्यमंत्री के सहमति के एक भी विज्ञापन नहीं कर सकता कोई भी। ये तो जबरन राजस्व विभाग में 600 सीओ की पोस्टिंग कर दिए थे, इनके मंत्री थे, मुख्यमंत्री को रोकना पड़ा। सब में 6 लाख 8 लाख का चर्चा हुआ मार्केट में। तो ये लोग तो हर जगह पैसा उगाही का काम करते हैं, खुद अपना रोजगार खोजते हैं, दूसरे को रोजगार क्या देंगे? ये तो खुद अपने रोजगार के अवसर तलाशते रहते हैं। सवाल है आपसे विनोद जी, विपक्ष बीच में इस बात को भी बहुत उठा रहा था कि जब तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात कही थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से आएगा पैसे, कहां से आएंगे, नौकरी कहां से आएगी, क्या अपने पिता के घर से लाएंगे? अरे भाई बोला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो नौकरी दे रहे थे बोलने के पहले से। बोलने की बात क्या है भाई? वो तो रिएक्शन में उनके बात पर बोला
वो तो लगातार 4.5 लाख तक शिक्षकों की बहाली कर चुके थे। नीरज जी ने भी कहा कि 2 लाख सिपाहियों की बहाली हुई, डॉक्टर की बहाली हुई, नर्सों की बहाली हुई। ये बयान देने के पहले क्या है ये आंकड़ा? लाखों में पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नौकरियां बिहार में दी है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद ही काफी सजग है और हर बात को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, युवाओं को हर जगह प्रोत्साहित करते हैं और हर जगह रोजगार के लिए वो अवसर निकालते हैं कि हम अपने युवाओं को रोजगार दें। और रोजगार देकर उन्होंने दिखाया कि बिहार में युवाओं के लिए रोजगार है और आगे भी एक होते रहेंगे। चलिए ठीक है विनोद जी, फिर आपका रुख करेंगे नीरज जी। जरा सा पूछिए राष्ट्रीय जनता दल से, यह मेरे पास दस्तावेज है, मेरे सामने है, या दिखा देते, प्रण हमारा, जरा इनका देखिए, जरा पूछिए, नौकरी का वादा कर रहे हैं, लेकिन नौकरी का श्रेय ले रहे हैं ना। पारा नंबर 2 कंडिका 2, अब उन जांच उस परीक्षा देख लीजिए। राज्य के युवाओं को सभी सरकारी बहाली में आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे। क्या निःशुल्क हुआ अगर नौकरी का आपने वादा किया है? राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। यह राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पर प्रण हमारा, प्रण प्रण प्राण जाए पर वचन न जाए। अब जरा पूछिए तो इनसे, अगर नौकरी आपके कहने से हो रहा था तो ये आवेदन फॉर्म निःशुल्क क्यों नहीं हुआ? गृह जिला में परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त हुई कि नहीं? जरा इसका पहले जवाब दीजिए, फिर सवाल हम पूछेंगे। अगर नौकरी आपके कहने से मिल रहा था तो ये दोनों काम क्यों नहीं हुआ, यह बताइए। देखिए सभा जी, प्रमोद जी, आपने जो सवाल उठाया, जब 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब क्या आपने ठीक अभी कहा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया था कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, बाप के घर से लाएंगे। ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के थे। और सवाल उठता है कि जो खाली रिक्त पद पड़े हुए थे 2020 के पहले 2022 तक पुनः इनकी सरकार रही, तो क्यों उन 2 सालों की अवधि में इन लोगों ने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया और सरकारी नियुक्ति देने का काम नहीं किया? क्यों नहीं करने का काम किया? क्यों 9 अगस्त 2022 को जब सरकार बनती है और 15 अगस्त को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, वहीं पर तेजस्वी जी भी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वायदा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, वो तो हम देंगे ही, 10 लाख सरकारी रोजगार भी, 10 लाख हम रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पटना के गांधी मैदान से बोला हुआ बात है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं अपनी तरफ से? तो इसको भी तो समझने की जरूरत है ना। और उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी और लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। तो कहीं ना कहीं ये तो चीज तो है कि जो हमारी इच्छा शक्ति थी, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, उस अनुरूप में महागठबंधन की सरकार ने काम किया और नियुक्ति पत्र बांटे गए, नियुक्तियां की गई। इसमें कहीं कोई दो राय है क्या? अभी जैसे ही हमारी सरकार जो है हटी, माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से उधर चले गए, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि मन नहीं लग रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों की जांच पड़ताल की जाएगी कि ये लोग क्या कर रहे थे और नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम लोग हटे, पेपर लीक हो गया। अभी कहाँ आज जो है जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो अभी तो बहुत सारे नियुक्ति पत्र हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि 3.5 लाख हम प्रक्रियाधीन करके आए हैं। अगर युवाओं को, बिहार के युवा को ही क्यों, देश में 30 लाख सरकारी रिक्त पद पड़े हुए हैं, 25 करोड़ जो है युवा जो है ओवर एज हो गए, वो भी रिक्त पद वहां पर पड़े हुए हैं। तो युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये तो हर कोई चाह रहा है। विपक्ष भी चाह रहा है, हम विपक्ष में है, लेकिन हमारी मांग तो यही है कि युवा जो ओवर एज हो जा रहे हैं उनका वो एज बचे, उनको सरकारी नौकरी मिले। बेरोजगारी दर 45 वर्षों से पूरे देश में हाई है। खुश होना चाहिए ना आपको, बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है। सभा जी, हम तो पहले ही कह दिए ना कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम 3.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन नौकरी के लिए करके आए हैं। तो नौकरी मिल रही है, तो इसमें हम तो कह रहे हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए।
जिनका जो ओवर एज हो जा रहे हैं युवा, उनको अगर समय पे नौकरी मिल जाए तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है प्रमोद जी। विनोद जी, क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का विश्वास और विकास मुद्दा होता है और अगली बार भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया, जो उनको ताकत दी है नीतीश कुमार जी ने। अभी हमारे भाई नीरज जी ने कहा कि महिलाओं को जितना मजबूती से आगे रखने का काम किया, नौकरियों में 50% आरक्षण दिया, हर जगह पर उनको चुनाव में 50% आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के चुनाव में। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार जब तक है, बिहार सशक्त और मजबूत होगा। इनके बहकाने वाली बातों में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि इनका कैरेक्टर इतना लंबा इतिहास है, मैंने भी गिनाया, ये नहीं सुधरने वाले हैं। ये आदतन ये बिगड़ चुके हैं, इनके आदत में शामिल है कि गलतियां करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, मौका मिलने पर हाथ और पैर दोनों से खाएंगे। आज तक तो हमने सुना था कि हाथ से लोग खाते हैं, लेकिन ये लोग हाथ और पैर दोनों लगा देते हैं खाने में। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा और बिहार की जनता 2/3 बहुमत से फिर से 25 में एनडीए की भाजपा जदयू की सरकार बनाएगी। प्रमोद जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी कहिए। सभा जी, अभी जिस प्रकार से जो है पुल पुलिया गिर रहा है, इसमें इन लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ रहा है। निर्माण नीतीश कुमार के नहीं है, हाँ, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, जिम्मेवार विपक्ष होगा। अरे कुछ भी होगा, जिम्मेवार विपक्ष होगा। कहा तो रहे हैं कि कुछ भी होगा तो विपक्ष जिम्मेवार होगा। भरभरा करके पुल गिर रहे हैं, रख रखाव की व्यवस्था सरकार को करना है, राज्य सरकार को करना है। कहाँ है राज्य सरकार? लगातार पुल गिर रहे हैं। देश स्तर पर चंदा लो और धंधा लो, चंदा लो और धंधा लो की नीति पर काम कर रही है। कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं देश स्तर पर, ये समझने की जरूरत है। अरे भाई, आप प्रमाणित हैं, आप केवल आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने प्रमाण है। आपके नेता पर सजा हो चुका है भ्रष्टाचार के मामले में, सारे नेताओं पर केस है भ्रष्टाचार का। आप क्या बात करते हैं भ्रष्टाचार की? आप शोभा नहीं देता है भ्रष्टाचार शब्द, आपके लिए अलंकरण हो सकता है। हम लोग इसको बर्दाश्त, बिहार की जनता, देश की जनता भ्रष्टाचारियों को बार बार उखाड़ कर फेंकती है। कांग्रेस पार्टी का भी शासन गया था भ्रष्टाचार के कारण और आपका भी सरकार। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना, जब महागठबंधन की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, तो 33 घोटालों का आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी लगाने का काम किए थे। और आप चंदा लो धंधा लो की नीति अपना करके किससे किससे चंदा लेने का काम किए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, ये समझने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। विनोद जी, प्रमोद जी प्लीज, समय की कमी है, नीरज जी का रुख करते हैं। नीरज जी, नीतीश कुमार नौकरियां बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? कहीं ना कहीं विपक्ष में बौखलाहट देखने को मिल रही है। नहीं, बिहार में पुल गिरता है तो भ्रष्टाचार है, और झारखंड में गिरता है तो शिष्टाचार है। झारखंड में भी गिरा है, उसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सरकार में शामिल है। तो सब गोल गोल, एकदम गोले गोल, एकदम माने गोल हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष को यह परेशानी नहीं है, विपक्ष को यह परेशानी है कि नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन हमको कुछ आ नहीं रहा है। बिना लक्ष्मी के हम मुस्कुराते नहीं, तो कुछ जमीन उमीन आता ना भाई, कुछ संपत्ति बढ़ती ना। आपको मालूम है कि नहीं, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे मधुबनी से, आज तेजस्वी जी जमीनें लिखवा लिए राजद कार्यालय के नाम पर, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में। ये भी दस्तावेज है, जमीनें जमीन लिखवाना है। 43 बीघा से 143 बीघा होता। हम तो सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है, अगर नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं तो इस बात के लिए अपराध बोध कौन स्वीकार करेगा कि आपने कहा था परीक्षा फॉर्म निःशुल्क होगा, आपने यह कहा था कि जहां केंद्र होगा वहां पर की यात्रा, परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। अगर ये दोनों नहीं हुआ है
तो नियुक्ति का दावा आपका गलत है। क्योंकि नियुक्ति तो तब होगी ना जब किसी को मुफ्त मिलेगा आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति, तो वो आप दिलवा नहीं पाए। आप यह दिलवा नहीं पाए कि परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी, और आप दावा कर रहे हैं नौकरी का। लेकिन नीरज सर, ये बात तो सत्य है ना कि जब महागठबंधन की सरकार बनी उसी दौरान नियुक्तियां की गई, ये बात तो सत्य है ना। अच्छा, ये बात तो सत्य है ना। और हमारा कमिटमेंट था कि नहीं था? विनोद जी, हमारा कमिटमेंट था कि नहीं था? 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कमिट कैसे नहीं होता है? तो आप लोग अभी जो सरकार में आप लोग शामिल हैं, दो को उप मुख्यमंत्री बने हुए, किस काम के लिए? वो तो सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। आप क्या करिएगा? नहीं, आप क्या करिएगा? नहीं, क्या करिएगा? आप भी नहीं बताइए। के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो जो सर कि हमने कर दिया, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने हमारे नेता ने भी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो उन्होंने कहा था इस बात को, और मैंने पहले ही कहा कि नेचर और सिग्नेचर की बात मैंने की। राज्य के मुखिया अगर नीतीश कुमार जी हैं, मैंने उदाहरण दिया ना, बीपीएससी के 2 चेयरमैन जेल गए थे। अरे जो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे नेता ने दिखलाने का काम किया ना, उसी के चलते आज लोग मजबूर हुए हैं। आज जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, लोग मजबूर हुए हैं, क्योंकि बिहार के हर मन में है नियुक्ति का मतलब तेजस्वी यादव। आप दिखलाना चाह रहे हैं कि हम भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब आप मजबूर हुए हैं, इस कारण से आज जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। अगर पहले बांट किए रहते तो कहाँ रिक्त पद भरे हुए थे, आपने क्यों भरने का काम नहीं किया? नहीं, आप बताइए ना कि नियुक्ति पत्र लाखों पद रिक्त पड़े हुए थे, तो आप पहले क्यों नहीं किए? 2020 में सरकार बनी, क्या प्रक्रिया जारी थी? 2020 से 22 2 साल का आपको समय मिला, उस दौरान आप लोगों ने क्या किया? उस दौरान आपने नियुक्ति क्यों नहीं देने का काम किया? बिहार की जनता आपकी झांसे में नहीं आने वाली है। वो जानती है कि आप लोग सबका जमीन लिखवा दीजिएगा, मौका मिलेगा तो सबका जमीन लिखवा लीजिएगा, नौकरी क्या दीजिएगा? जी विनोद जी, ठीक है, आप लोग का रुख करेंगे, समय की कमी है, नीरज जी का रुख करते हैं। नीरज जी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के आम आवाम को, ये नौकरी का दावा कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, अन्य विभाग संस्थाओं द्वारा 2006 से 22 तक 1,53,100 लोगों की नियुक्ति। चलिए अब आगे बढ़िए। हमने पुलिस विभाग में नियुक्ति किया 2,14,600, 2006 से 2022 तक। मैं उसके बाद का नहीं दे रहा हूं। टीचर की नियुक्ति हम लोगों ने किया, ये लोग नियुक्ति किए थे 1,05,000 शिक्षकों की। शिक्षा मित्र में बेचारा को 1,500 की 1,800 देते थे। आज 25 से 30,000 रुपया और 60 वर्ष तक की उसकी आयु, और 3,49,000 शिक्षकों की बहाली हमने पहले किया, इनके पदार्पण के पहले किया। तो नौकरी का वादा आप कर रहे थे, तो हम पर भी आरोप लगाते ना भाई, हम लोग जमीन ले लिए, किसी से जमीन लिखवा लिए, छोड़िए पटना, नवतेपुर में लिखवा लेते, कहीं लिखवा लेते, एक भी प्रमाण मिला ऐसा? तो कबूल करिए ना कि आपने यह वायदा किया था कि 2020 में आप सरकार में शामिल, 22 में इसीलिए केवल हुए थे सरकार में शामिल होने के लिए। आपको तो यह कहना चाहिए था कि हम सरकार में आ गए हैं, अब परीक्षा केंद्र तक जाना यात्रा निःशुल्क होगा। आपको यह कहना चाहिए था कि आवेदन निःशुल्क लिए जाएंगे, तब तो आपका क्रेडिट जनता मानती। लेकिन क्रेडिट जब दूसरे के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं, कैबिनेट का निर्णय उनको करना होता है, तो 3 महीने 13 में हम तो आपके शिक्षा मंत्री बेचारे कार्यालय के भी नहीं के पाठक के डरे, बेचारा रामायण को पोटासियम बताते रह गए, उनका कार्यकाल उसी में गुजर गया। और कह रहे नौकरी हम दिए, प्रक्रिया हमने किया। क्या प्रक्रिया किया? मेडिकल कॉलेज आप खोले, आप चरवाहा विद्यालय पढ़ाते थे 4.5 रुपया महीना में,
और हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना में। ये अंतर लोगों को मालूम है प्रमोद जी। हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि देश के अंदर में आप बार बार बोलते हैं नियुक्ति का सवाल, तो किंग मेकर थे लालू जी ना, किंग मेकर थे ना दिल्ली के। तो 2004 से 14 तक के 2 लाख नियुक्ति किया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और 2009 वर्ष में नियुक्ति हुआ एसएससी में 5 लाख। तो 2 लाख ज्यादा है कि 5 लाख ज्यादा है? तो हमको बताइए। यूपीएससी में 6000 नियुक्ति आपने किया था 2004 से 14, और यूपीएससी में नियुक्ति हुआ 9 वर्ष में एनडीए में 50,906। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि नियुक्ति होता है, अगर आप केंद्र सरकार से पूछते हैं तो प्रधानमंत्री जी से हिसाब पूछते हैं ना, प्रधानमंत्री जी से ना। क्या ये कोई कैबिनेट मंत्री श्रेय ले लेगा कि हम नियुक्ति किए हैं? अरे कहीं ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल अगर 4 सीट आ गया और सीटों पर हार गए तो नेतृत्व पर जिम्मेवारी थोपिएगा ना, कि बेचारा कैंडिडेट पर आप थोप दीजिएगा। तो जो लीडर होता है, परिवार का लीडर हो, जो गार्जियन होगा, जो पार्टी का गार्जियन होगा, जो सोशल ग्रुप का गार्जियन होगा, वही हेड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब कॉन्स्टिट्यूशन से इतर आप दावा करने लगिए हम ही, और यह भी कहा गया, यह सही है कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि भाई नौकरी हम कहां से लाके देंगे जिस ढंग का वादा कर रहे हैं। इसलिए कहा था कि आपने इस ढंग के शर्तों के साथ नौकरी की बात की कि 10 लाख नौकरी दे देंगे एक कलम से। कैसे दे दीजिएगा भाई? कौन कानून ऐसा बना हुआ है कि बगैर विभाग के अधियाचना पद की स्वीकृति के कोई कैबिनेट में बैठेगा और कह देगा कि से हर आदमी को हम नौकरी दे देंगे, 10 लाख आदमी को? कहां संभव है? अरे रोस्टर क्लियर है ना, आपको आरक्षण की सुविधा देना नहीं था, गरीब गुरबा का हक मारना था। 15 साल में तो पेट भरा नहीं, उसका जमीन लिखवा लिए। इस पर आप बोलने को तैयार नहीं होते हैं। ये जमीनमा कैसे आ गया इतना? कि नौकरी के नाम पर मैंने नाम लेके बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। प्रमोद जी देखिए, राज्य की जनता जो है, क्रेडिट देने की जो बात है ना, तो राज्य की जनता क्रेडिट दे रही है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जबरदस्ती क्रेडिट दे रही है। कौन जनता दे रही है क्रेडिट भाई? जबरदस्ती क्रेडिट दे रही है। आप जाइए ना जनता के बीच में विनोद जी, तो समझ में आएगा। जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, रोज खातों पर रहते हैं, समझ पढ़ाइए ना। जनता को आपसे छुटकारा चाहती थी, अच्छा हुआ कि किसी ने छुटकारा दिला दिया। हाँ, पूरे राज्य की जनता जो है कह रही है कि नौकरी का मतलब है तेजस्वी। 26 में 4 सीट का है नौकरी। राज्य की जनता जब क्रेडिट दे रही है, अरे आप देखिए ना, आप अपना करिए ना। 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ सिमट गए? अरे आप यहाँ देखिए ना, बिहार में आपकी स्थिति क्या हो गई? 40 से कहाँ आ गए? अरे आपका घटा मेरा बढ़ा, ये ना देखिए, आपका घटा और मेरा बढ़ा। हमारी सीटें भी बढ़ी, मत प्रतिशत भी बढ़ने का काम हुआ, मत प्रतिशत भी बढ़ा, आपका मत प्रतिशत भी गिरा और सीटों की संख्या भी गिर गई। आप अपना ना देखिए कि आपके सीटों की संख्या गिर गई, मत प्रतिशत गिर गया। हमारा तो इजाफा हुआ ना। हाँ, तो पहली बार अंकुश लगाने का काम किया ना। अरे आप ही थे ना कि आप ही थे ना कि पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट दे, 1 मंत्री परिषद में एक ही सीट देने का काम कर रहे थे। इस बार देश की जनता ने मजबूर किया ना। इस बार एनडीए की सरकार बने, इस बार एनडीए की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही इस बार खत्म हुई ना। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खत्म हुई कि नहीं हुई? राजद का दुकान बंद होने वाला है। जनता पूरी तरह से जान चुकी है आपकी सच्चाई को। ठीक है विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार बार बिहार में विपक्ष यही कहता है कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तो अब नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से बवाल मच गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।